हेलो बच्चों, सुप्रभातम। लीजिए आज आपकी संस्कृत की कक्षा का द्वितीय दिवस। कल हमने मंगलाचरण का जो है प्रथम वैदिक पद्य का वाचन किया था और उसका भावार्थ भी आपको समझाया था। आज हम उससे आगे जो द्वितीय पद्य है उसका मैं यहाँ से वाचन करूँगा और आप लोग उसको बड़े ध्यान से अपनी पुस्तक लेके पढ़ेंगे। संगच्छध्वम्, संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, संवदध्वम्, मनांसि, मनांसि, जानताम्, जानताम्, मनांसि, जानताम्, संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, मनांसि, जानताम्। द्वितीय पंक्ति देखेंगे। देवाभागम, देवाभागम, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, संजा, संजानानामुपासते, संजानानामुपासते। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, मनांसि, जानताम्। देवाभागम यथा पूर्वे संजानानामुपासते। तो यह जो वैदिक वाक्य है इसमें परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हम जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, हम सब का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सबसे का संग, संग कहते हैं साथ के लिए। संग माने साथ। गच्छ धातु, जो गच्छ शब्द एक गम धातु से बना है और संस्कृत में गम धातु का अर्थ होता है चलने के लिए, जाने के लिए। तो हम सब कैसे साथ चलें, आगे पीछे नहीं। संग माने साथ साथ, गच्छ माने चलें, ध्वम गच्छध्वम। जैसे हमारी जो चलने की आवाज़ हो वो ऐसे न हो कि अलग अलग हो। हमारी जो चलने की आवाज़ हो वो ऐसी हो कि एक साथ चलने की आवाज़ निकले। और एक साथ कब निकलेगी? जब हम सब बराबर चलेंगे, एक समान कदम आगे बढ़ाएंगे। तो हम जब भी अपने कदम आगे बढ़ाएं तो उस कदम बढ़ाने में, हमारे चलने में ऐसा न हो कि हमारा कोई साथी पीछे छूट जाए, हमारा समाज का कोई अंग पीछे छूट जाए और समाज का कोई भाग बहुत आगे बढ़ जाए। तो उससे राष्ट्र का विकास, अपने देश का विकास, किसी भी समाज का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे वैदिक वाक्य में यह विचार, यह जो हमारी सोच है यह रखी गई है कि संगच्छध्वम्, हम सब संग माने साथ साथ चलें। द्वितीय शब्द देखिए आप, संवदध्वम्। यहाँ पे संग माने समान, वद धातु बोलने के लिए आती है। तो हम सब कैसे बोलें? ऐसा न हो कि हमारी आवाज़ तेज आ रही हो, किसी की आवाज़ दबी हुई है, कोई बोलता ही जा रहा है, किसी को बोलने का अवसर ही न मिल रहा हो। तो कहा संवदध्वम्, हम सब एक समान बोलें, हम सब एक साथ हमारी आवाज़ निकले, हमारी आवाज़ में किसी की आवाज़ तेज, किसी की आवाज़ कम न हो, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। फिर कहा सम्मो मनांसि जानताम, हम सबका जो मन है, हम सबके जो विचार हैं वह कैसे हों? एक जैसे हों और सबको जानने वाले हों। हमारे विचारों में कोई भेदभाव न हो, हमारे विचारों में कहीं ऊंच नीच न हो। हमारी जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए ताकि हम दूसरे को भी समझें। दूसरी पंक्ति में चलें, देवाभागम यथा पूर्वे। यहाँ पर देवाभागम, देवा देव, भागम माने हिस्सा, यथा जैसे, पूर्व माने पहले। अर्थात पहले यानी जैसे हमारे इस धरती पर देवता लोग क्या करते थे, कभी भी हमेशा बंटवारा जो होता था वो कभी भी कम ज़्यादा का नहीं होता था, सबको एक जैसा भाग दिया जाता था। तो कहा हमारे देश में जो कुछ भी हो, हमारे पास धन हो,
धान्य हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, वो सब कैसा हो, सबके हिस्से में बराबर आए। तो देवा भागम, देवताओं का भाग जैसा होता था बराबर, ऐसा ही हम भी इस राष्ट्र में, इस देश में, जो समाज में, इस धरती पर जो कुछ भी हमें प्राप्त हो उसको हम क्या करें, देवताओं की तरह बराबर एक दूसरे में बांटें। संजानानाम उपासते, और हम सब उपासना करें। उपासते, उपासना करें किसकी, सज्जनानम, सज्जनों की तरह उपासना करें। सज्जन कैसे होते हैं, जो किसी के प्रति क्या नहीं रखते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सबको जो नहीं रखते हैं। तो अर्थात हमारी जो भावना हो वो कैसी हो, एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना होती है, जो द्वेष की भावना होती है, जो क्रोध की भावना होती है, उन सब से दूर हट करके हमारी ऐसी भावना हो।